एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे द पोएम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम बटलर यीट्स, जिन्हें हम शॉर्ट में डब्ल्यू बी यीट्स भी कहते हैं। डब्ल्यू बी यीट्स जो थे वो एक ग्रेट आयरिश पोएट थे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, एडिटर, एसेइस्ट एंड प्ले राइट टू। इस पोयम में द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री में इसमें पोयम ने अपनी लॉन्गिंग्स यानी कि अपनी इच्छा बताई है कि जब वो एज अ बॉय थे तो वो इनिसफ्री में उन्होंने अपना बचपन बिताया हुआ था, जहाँ वो बहुत खुश रहते थे। पर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने जब सिटी लाइफ में वो गए तो उनको लगा कि सिटी लाइफ जो है वो फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ फ्रैंटिक एक्टिविटी है। और तब इन्हें लगा था कि मैं अपने लाइफ का जो अंतिम वक्त है वो मैं इनिसफ्री में ही बिताना चाहूंगा। ये जो पोयम है ये डब्ल्यू बी यीट्स की कई फेमस पोयम में से एक ग्रेट कलेक्शन का एक ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पोयम पूरा पूरा एक म्यूजिकल लिरिक है, और जिसमें कि पोएट बताना चाहता है कि मैं इनिसफ्री में चला जाऊंगा इस सिटी की फ्रैंटिक लाइफ को छोड़ करके, और कैसा होगा मेरा जीवन इनिसफ्री में, उसी को उन्होंने इस पोयम में बताया है। तो चलिए जानते हैं आज की पोयम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। नाउ सी द फर्स्ट स्टैंजा। बहुत ही सिटी लाइफ से बिल्कुल परेशान होकर के पोइट क्या कहता है, मैं जाऊंगा गांव में और कैसे रहूंगा। पोइट कहता है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूंगा और अभी चला जाऊंगा। कहाँ? एंड गो टू इनिसफ्री। मैं इनिसफ्री में चला जाऊंगा, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है। एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। और वहां जाकर के मैं अपना एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और मैं वहां पर मिट्टी और टहनियों की टट्टरों से छोटी सी एक झोपड़ी बनाऊंगा। 9 बीन रोज। और सेम की जो पंक्तियां होंगी वो एक दो नहीं बल्कि 9 होंगी। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। मैं वहां पर सेम की 9 पंक्तियां लगाऊंगा। एंड अ हाई फॉर द हनी। और इसके बाद शहद के लिए एक छत्ता भी होगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और फिर मैं वहां पर अकेले ही रहूंगा। किनके साथ? बी लाउड ग्लेड, यानी कि जो मधुमक्खियों की जो भनभनाहट होगी ना, बी लाउड ग्लेड, बस उन्हीं की आवाज के साथ रहूंगी। यहाँ पे ग्लेड का मतलब क्या है? ओपन स्पेस, बिल्कुल ओपन स्पेस में मैं अकेला ही उन मधुमक्खियों के भनभनाहट वाले उन गीत के साथ रहूंगा। तो इस स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करता है कि वो भीड़ भाड़ भरे और आर्टिफिशियल लाइफ से उठ करके इनिसफ्री में जाएगा, जहाँ वो स्वयं के लिए एक छोटा सा कैबिन बनाएगा, मिट्टियों और टहनियों से मिला करके सेम की पंक्तियां लगाएगा, शहद के लिए मधुमक्खियों के छत्ते होंगे, और वहीं अकेले वो खुले स्पेस में रहेगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। नाउ इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज कि जब मैं वहां रहूंगा, घर बनाऊंगा, तो कैसा वातावरण होगा, मैं कैसा फील करूंगा। पोएट कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। मैं वहां कुछ शांति अनुभव करूंगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और कहता है शांति जो है वो बहुत धीमे धीमे ड्रॉप करेगी प्रकृति से, आकाश से। कहाँ से करेगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के पर्दे से जो शांत वातावरण है वो धीमे धीमे ड्रॉप करेगा, चाहे वो ओस की बूंदे हो, चाहे वो ठंडी हवाएं हो। और कहता है, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और जहाँ पर जो झिंगुर है वो अपना गीत गा करके वातावरण को मधुर बनाएंगे। देयर मिड नाइट्स ऑल अग्रीमर। कहता है और आधी रात को वहां पर मंद प्रकाश होगा। फिर वो मंद प्रकाश छिटपुट वो जानवरों के भी हो सकते हैं, उनकी आवाज से भी हो सकते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और कहता है जो दोपहर होगी ना वो थोड़ी सी पर्पल कलर की होगी, ग्लो करेगी, यानी गुलाबी दीप्ति होगी, चमक होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी से जो वातावरण होगा वो पर्पल कलर का हो जाएगा दोपहर में, जिससे कि वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और मिडनाइट में अगर जुगनू चमकेंगे तो उससे रात भी चमक भरी हो जाएगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स। और शाम जब होगा
तो लिनेट नाम की एक पक्षी होती है, जब वो पंख फैला करके पूरे आकाश में भर जाएगी तो एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण होगा। तो पोएट कहना चाहता है कि वो प्रकृति के बीच में रहना चाहता है जहाँ पे हर कुछ बिल्कुल ही नेचुरल होगा, यानी जो शांति भी आएगी वो नेचुरल आएगी, नेचुरल हवाओं से, फूलों से, प्रकृति से। गीत भी जो होंगे वो झिंगुर के ही गीत होंगे, रात भी जो चमकेगी वो जुगनुओं की लाइट से चमकेगी, दोपहर भी जो होगा वो पर्पल ग्लो होगा, सूरज की रोशनी से एक प्रकाश फैला होगा, और शाम जो होगी वो लिनेट पक्षी के पंखों से भरी हुई होगी। अब देखते हैं कि थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, और पोएट कहता है अपने इस लास्ट थर्ड स्टैंजा में, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अभी चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा रात और दिन, क्या क्या कहता है पोएट कि रात और दिन मुझे क्या महसूस होता है, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, कहता है मुझे झील के किनारे धीमी आवाज में पानी की वो छपछपाहट सुनाती है। लैपिंग, देखिए दिया हुआ है कि लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स, तो पानी की जो छप छप जो छपछपाहट है वो मुझे धीमी धीमी सुनाई देती है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, और जबकि मैं सड़क के एक मार्ग पर जब मैं खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और या फिर जो सड़क की पेवमेंट, पेवमेंट जो भूरी पट्टियां होती हैं जहाँ पर फुटपाथ टाइप के होते हैं, लोग खड़े होते हैं, कहते हैं जब मैं वहां पर भी खड़ा होता हूँ ना, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, तो मैं इस ध्वनि को हृदय की बिल्कुल गहराई से सुनता हूँ। तो पोएट कहता है कि मुझे इनिसफ्री वो प्लेस इतना याद आता है कि मैं कहीं भी खड़ा हूँ, लेकिन प्रकृति की जो ये यादें हैं ये मुझे अपनी तरफ खींचती हैं, और पोएट कहता है कि मैं जीवन का अंतिम समय जो है वो इनिसफ्री में ही बिताना चाहूँगा। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत सी पोएम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम बेहद पसंद आई होगी, जिसमें पोएट ने ये बताना चाहा है कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय में शांत वातावरण में जाना चाहता हूँ, आर्टिफिशियलिटी से बिल्कुल दूर उस इनिसफ्री में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।